राजस्थान के कोटा में जिहाद अल अकबर की खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, कोटा से सामने आया एक मामला अब जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। विजयनगर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय एक कथित नेटवर्क के जरिए हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बना रहा था। हमें कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं जिन्हें सुनने पर यह पता चलता है कि इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि इनका मकसद हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ नहीं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और इसमें कोई नयापन नहीं है। हिंदुओं को जिस तरीके से नीलाम छोड़ दीजिए, कुर्बान करने की तैयारी चल रही है, वो आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से चल रही है। ये जो ग्रुप अभी श्वेता सिंह ने आज तक पर एक्सपोज किया है और जिसमें बताया जा रहा है कि मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार से एक एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करना है, अपनी तरफ लाना है, इस्लाम में लाना है और किस आधार पर लाना है कि उनको बताना है कि उनकी किताबों में कितनी गंदी बातें, गलत बातें लिखी हुई हैं और किस तरीके से उसका अर्थ का भी अनर्थ करना है। किस तरीके से उन्हें कहना है कि जो तुम्हारी देवियां हैं वो कितनी गंदी हैं, ताकि इन लड़कियों को, इन महिलाओं को जो अपनी देवियों को मानती हैं, इनसे नफरत हो जाए और ये फिर हमारे लिए वीडियोस बनाएं। एक ऑडियो सामने आया है, पहले आप इसको सुन लीजिए। जितनी भी मिले, ठीक है, खासकर मैरिड लेडीज स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नजर आना चाहिए और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पे। वो अपने मुंह से बोल के मुसलमान को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए। वो अगर आपको मतलब है इंटरफेस का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का, तो वो चाहिए। ऑडियो में स्पष्ट कहा जा रहा है और ये जो आवाज़ है या तो पाकिस्तान की है या तो कश्मीर के किसी मुसलमान की है। वो बहुत ही स्पष्ट कह रहा है कि वो हिंदू महिलाएं जो अल्लाह के लिए इस तरीके की या मोहम्मद के लिए इस्लाम के पक्ष में वीडियोस बनाएं, उनके माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर स्पष्ट दिखना चाहिए, तब जाकर के इसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो उनको कहो अगर तुम ये वीडियोस नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारे अश्लील वीडियोस वायरल कर देंगे। लेकिन ये अश्लील वीडियोस आएंगे कहाँ से? ये अश्लील वीडियोस आएंगे पहले उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने से। और जो कहा गया है कि 1 से 4 लड़कियां फंसाओ, तो वो कैसे फंसाई जाएंगी? वही जो अश्लील वीडियोस हैं, इनको कहा जाएगा कि हम वायरल कर देंगे, पहले 2-4 लड़कियां और फंसवाओ। इस तरीके से जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा और तब ये अपने पक्ष में बातें बुलवाएंगे। और नैरेटिव का फ़र्क पड़ता है। एक ज़माना हुआ करता था जब अंकुर आर्य, राहुल आर्य, महेंद्र पाल आर्य सनातन का पक्ष रखते हुए इस्लाम को एक्सपोज किया करते थे। जानते होंगे आप वो ज़माना। और उस टाइम के जितने भी लोग हैं, या तो हिंदुओं ने उनको नेपथ्य में डाल दिया है या पूरी तरीके से अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती बस अपना घर फूंक तमाशा करते हुए किसी तरीके से डटे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर कि नहीं भाई हम अभी लगे रहेंगे। लेकिन हिंदुओं का क्या रहा ना कि उनको फिर मज़ा आना बंद हो गया। उनको लगा कि यार इस्लाम के बारे में अगर हम कुछ जानकारी ले भी लेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि इस जानकारी को हम अपने बच्चों को तो नहीं बता सकते। अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो फिर हम पढ़े लिखे या फिर एलीट कैसे कहलाएंगे? हम अपने बच्चों के सामने ही झुक जाएंगे और हम कहेंगे कि यार हम लाखों रुपया लगा करके उनको कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और ऊपर से बता रहे हैं कि भाई मुसलमान की पहचान ये होती है, मुसलमान की शिक्षा ये होती है। तो ये तो बस पूरी तरीके से एक नफरती बात हुई, ये तो एकदम गंवारों वाली बात हो गई। एलिटनेस उसमें झलकता है कि जब इंसान कुछ भी कर रहा हो और उसमें 2-4 बार अल्लाहू अकबर, खुदा न खास्ता, अमन की आशा और अब्दुल भाई तुम कैसे हो, अरे भाई मैं तो सभी में विश्वास करता हूँ, मैं इनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ। सनातनी होने का तो अर्थ ही होता है गाय का मूत पीना। जब इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हमारे समाज के अंदर जो सबसे संभ्रांत समाज कहा गया है या जाति कही गई है या वर्ग कहा गया है, उसकी सबसे ज़्यादा लड़कियां आज मुसलमानों से निकाह कर रही हैं। वो लोग जो कभी कहा करते थे कि जी देखिए हमारी जाति इतनी सुपीरियर है कि हमारा तो स्पर्म लेने के लिए भी लोग लाइनों में खड़े होते हैं, आज उनकी लड़कियां सबसे ज़्यादा अब्दुलों का स्पर्म लेने के लिए ओयो ओयो भटक रही हैं। तब ये हालात होते हैं। और जब अपने धर्म रक्षकों को ही लोग छोड़ देते हैं मरने के लिए, तो स्थिति यही होती है। आज हमारे पास में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है। डिस्कॉर्ड पर तो और ज़्यादा गंदगी है, जहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि जिहाद ए अकबर करो। जिहाद ए अकबर का अर्थ होता है यानी हिंदू लड़कियों को अपने में लाओ, उनके साथ में निकाह करो।
मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही नफरती शब्द हैं और लोग इसको देखना या सुनना भी नहीं चाहेंगे। आप लोगों की जो टेंडेंसी हो चुकी है सत्य सनातन को लेकर के, अंकुर आर्य को लेकर के, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, अगर कहीं पर भी आना होगा, तो ये अंकुर आर्य ही है जो 1000 किलोमीटर चल के भी तुम्हारे घर तक आएगा, तुम्हारे समाज को संबोधित करेगा, तुम्हारे बारे में बात करेगा, और अगर तुम्हारे यहाँ पर कुछ गलत हो गया है तो उसकी काउंसलिंग भी करेगा। जिनके भरोसे तुम बैठे हुए हो ना, वो अपने घर से निकलकर कभी तुम्हारे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे पता है कि हिंदू इस टाइम पर अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है। हिंदू को लग रहा है कि वो 8 करोड़ बार राधा राधा करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सभी हिंदुओं को एक ही साथ भगवान जी मोक्ष कर दे, ताकि धरती का कम से कम आधा जो बोझ है वो खत्म हो जाए, और जो लड़ने वाले लोग हैं, जो सामना करने वाले लोग हैं, वो कम से कम बस इस धरती पर बचें, और वो फिर किसी कायर के रोके जाने की बाध्यता से परे हो जाएं, और फिर जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। भारतवर्ष आज से ही नहीं है, सदियों से इसी मुहाने पर खड़ा है। उनकी लड़कियां आज से टारगेट नहीं हो रही हैं। उनकी हजारों लड़कियों को हरम में भर दिया गया और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। उनके साथ में रात दिन दुष्कर्म हुए और हिंदू फिर भी सोता रहा। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में 250 लड़कियों के साथ में इन्हीं तरीकों से दुष्कर्म किए गए और हिंदू बिल्कुल पूरी तरीके से सोता रहा। और आज उसको लग रहा है कि वो लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ा करके, हालांकि वो जो बाद में चोरी हो जाता है या बाद में उसको सरकार टैक्स में ले लेती है, इसको चढ़ा करके वो अपने परिवार को बचा लेगा। मैं हिंदुओं से बार बार कहना चाहता हूं कि तुम बच्चे पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि तुमने इनके लिए कोई कंफर्टेबल हिंदुस्तान बाकी नहीं छोड़ा है। लोग कहेंगे कि नहीं, सरकार क्या कर रही है? सरकार वही कर रही है जो एक सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार तुम्हारे बच्चे पैदा करने नहीं आ रही है। अगर तुमने बच्चा पैदा किया है तो बच्चे को तो स्ट्रांग बनाने का काम तुम्हारा ही है। सरकार क्या घर घर जा करके तुम्हारे बच्चों को कहेगी कि शत्रुबोध ये होता है? तुम लोग क्या करोगे फिर? मजीरे बजाओगे? तुम बस चीयर लीडर्स को देखोगे? तुम बस फिल्में देखने के लिए जाओगे? या तो फिर सरकार को कह दो कि हमारे बच्चे भी तुम ही पैदा करो और तुम ही पाल लो। बच्चे पैदा तुम खुद करते हो और उसके बाद में रोना धोना सरकार के नाम का करते हो। ये तो कम से कम आर अपना छोड़ दो। इसी कारण से मैंने एक निशुल्क ऑनलाइन गुरुकुल चलाया है, जिसमें मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि भाई आओ, कम से कम 7 दिन में अपने धर्म ग्रंथों को, अपने धर्म को जानो। उसी के साथ साथ आप शत्रुबोध को जानो। किसी को एडवांस अगर उसमें एजुकेशन लेनी है तो आगे के बारे में वो सोच सकता है, परंतु ये 7 दिन तो कम से कम आप निशुल्क पढ़ ही सकते हो। इस निशुल्क 7 दिन की कक्षा में भी आपका शत्रुबोध, आत्मबोध, स्वयं बोध इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुमको कोई हिलाने वाला नहीं, अपने धर्म से, अपने आधार से। तो खैर, मेरा काम है बोलने का, बताने का। एक भी व्यक्ति अगर मेरे द्वारा सुधरता है तो उसका मुझे बहुत संतोष मिलेगा। और आप लोगों का काम है कि आ गया फिर से नफरती, तो वीडियो को ऊपर से ऊपर ही स्वाइप करने का। तो आप वो काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, हिंदू लड़कियां यदि बर्बाद हो रही हैं, उनके साथ में दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, अभी भी गुजरात की एक लड़की मरी है, ये सब कुछ अब बहुत न्यू नॉर्मल हो चुका है। और जितने माँ बाप हैं जिनके लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके बेटे का या तो आयुष मलिक हो जाएगा या फिर वो भी किसी सनातनी नीलामी ग्रुप की शिकार बन जाएगी, और आप इसी प्रकार से बस घर में बैठे बैठे देखते रह जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको बुरा लगा हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे की भावनाएं भी आहत हो सके और उसको भी लगे कि हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।